गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त मनप्रीत कालरा। आप और मैं बात करेंगे अब 9 नवंबर कैसे रहेगा यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का। और मैं आपसे डिस्कस करूंगा निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर भी। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको भी यहाँ पर अनाउंस करने वाला हूँ कि कल जो हमारा गिव अवे था उसका कोई एक्चुअली में विनर निकला है या नहीं, और कौन से स्टॉक ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। जो मैंने कल 5 स्टॉक्स दिए थे, और आपको बताऊंगा कि जो कल के लिए गिव अवे है उसमें 5 स्टॉक्स कौन से हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी देखिएगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट थिंग, हम बात करेंगे यहाँ पर एच डी एफ सी बैंक के एनालिसिस के ऊपर। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि देखिए अभी भी जो हमने चैनल बनाया था ये उस चैनल से ऊपर नहीं जा पाया है, इसका ब्रेकआउट हमें नहीं आया है। तो देखिए मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं यहाँ पर करी है। एग्जैक्टली जहाँ पर ये स्टॉक था वहीं पर ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। एग्जैक्टली देखिए आप 1491 यहाँ पर इसकी तकरीबन क्लोजिंग है। हमारे पास तेजी कब बनेगी, जब ये 1495 का जोन क्रॉस करेगा। 1512 1521 ये आपके टारगेट्स बनेंगे, इमीडिएट टारगेट्स, और मुझे लगता है बहुत तेजी से अचीव होते हैं। आपको देखेंगे एक छोटा सा जो ये वाला हर्डल है, मैं मार्क करके आपको दिखाता हूँ। ये एक जोन बन सकता है, जो आपका एक रेजिस्टेंस का जोन बन सकता है, ये वाला जोन। इस जोन के ऊपर मतलब 1500 के ऊपर जैसे ही मार्केट यहाँ पे निकलेगा, आपको बहुत ही देखिए अगर कोई ऐसा पैटर्न यहाँ से बनाते हुए मार्केट आती है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद एक ब्रेकआउट, और यहाँ से ये ब्रेकआउट देगी, तो हमारे जो ऊपर के टारगेट्स है बहुत इजीली हमें बनते हुए दिखेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं, बहुत इजीली हमें यहाँ से बनते हुए दिख जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि एग्जैक्टली कल के लिए और क्या यहाँ पर संभावना बन सकती है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर ये वाला जोन भी, नीचे वाला जोन भी अगर ये ब्रेक डाउन हुआ, जो कि 1485 के आसपास है, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम करेगा। प्रॉब्लम क्या है, जो ये लोअर सीपीआर है 1485, जो आज भी सपोर्ट का जोन रहा, अगर आप देखेंगे ना 1485 के पास ये जो लोअर सीपीआर है, ठीक है, सेंट्रल पिवट रेंज है, ये सपोर्ट का जोन है। तो कहीं ना कहीं 1480 से लेके 85 ये एक अच्छा सपोर्ट का जोन है। अगर ये टूटेगा तो यहाँ से भी हमें यहाँ पर एक नीचे गिरावट आती बनती दिख सकती है, जिसका पहला टारगेट आपका 1475 और दूसरा टारगेट आपका 1465 नीचे की तरफ बन सकता है। अब मैं बात करना चाहूँगा कल के गिव अवे की। तो देखिए हमने जो 5 स्टॉक्स यहाँ पर मैंने कल आपको बताए थे, जिसमें से आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना था कि उसमें से आपको कौन सा लगता है कि जो आज 8 नवंबर को अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और ये जवाब देने के लिए आपके पास जो टाइम था आज सुबह मार्केट खुलने से पहले तक का था, 9:15 से पहले, 9:15 से पहले आपको मुझे बताना था कि कौन सा स्टॉक आपको लगता है कि आज अच्छा परफॉर्म कर सकता है पूरे दिन में। तो देखिए उसका राइट आंसर तो जो आज की पूरी मार्केट को देखने के बाद है वो है मारुति का स्टॉक। और मेरे पास ऐसा कोई जवाब आया नहीं है। एक मेरे प्यारे फ्रेंड ने मुझे जवाब दिया था, पर उन्होंने मुझे मार्केट आवर्स के बीच में दिया, मे भी शायद उन्होंने मेरी वीडियो मार्केट आवर्स के दौरान सुनी थी। तो देखिए हमारी कुछ प्री रिक्विजिट है इस प्राइस को लेने की, मैं उसको दोहरा देता हूँ आपके साथ। वो पहली चीज़ है कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होना चाहिए। इस जो मैं वीडियो आज की ये डाल रहा हूँ, ये वीडियो आपको लाइक की होनी चाहिए। आपको सिंपली क्या करना है, जो मैं भी आपको 5 स्टॉक्स बताऊंगा, ठीक है, आपको उसमें से कोई भी एक नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। देखिए यहाँ पर इंडिविजुअली एक प्राइज ही देने वाला हूँ। अगर मल्टीपल लोगों के आंसर सही हुए तो मैं लकी ड्रॉ में सिर्फ एक ही विनर चूज करूंगा, और उस विनर को वो मैं प्राइज देने वाला हूं, राइट। तो अब मैं आपको बताऊंगा वो 5 स्टॉक्स। तो उसमें से पहले 2 स्टॉक्स कौन से हैं। देखिए पहले 2 स्टॉक्स हैं, पहले स्टॉक का नाम है यहां पर हम लेंगे भारती एयरटेल। दूसरे स्टॉक का नाम हम यहां पर लेंगे टाटा मोटर्स का। तीसरे स्टॉक का यहां पर हम नाम लेंगे एच डी एफ सी बैंक का। चलिए, और बाकी 2 स्टॉक्स मैं आपको बताता हूं। अब उससे पहले मैं आपके साथ बैंक निफ्टी का एनालिसिस शेयर करता हूं। देखिए निफ्टी बैंक आपके साथ मैंने ओपन कर ली है। यहां पर अगर आप देखेंगे बहुत ही नैरो रेंज में काम किया है निफ्टी बैंक ने। अपने सीपीआर सेंट्रल पिवट रेंज के बीच में ही था। 11:30 से 12 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो चुकी थी, क्योंकि 43,700 के ऊपर कॉल राइटर बहुत अच्छे से बैठ गया था, और 43,500 के ऊपर तकरीबन यहाँ पर पुट राइटर्स काफ़ी हैवी पुट राइटिंग, 43,400 43,300 ऐसे ही
800 43,900 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप कॉल राइटिंग देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं मार्केट के पास इसके अलावा और कोई चारा रह नहीं गया था, तो यहीं पर ही कहीं आपकी क्लोजिंग होती दिख रही थी। अब आपके पास कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए पहली चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये ढूंढने हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन। तो देखिए अभी अगर आप कोई बड़ा सपोर्ट का जोन देखेंगे तो वो है 43,537। मान लीजिए अगर कल मार्केट इस जोन के नीचे ओपन होगी 43,537 के इस जोन के नीचे, और ये 5 मिनट्स के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो ये इसकी 200 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसको हम चेंज कर लेते हैं, चलिए बड़े चार्ट पे चलते हैं, 15 मिनट पे ले आते हैं इसको। अगर आप 15 मिनट पे देखेंगे तो यहाँ पर ये तकरीबन अगर आप देखेंगे तो इसकी 200 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आती है वो आती 43,343। दैट मीन्स कि अगर ये जोन जो कि 5 मिनट्स में शो कर रहा था आपको 43,537 वो टूटा, तो यहाँ पर आपको सपोर्ट अगला मिलता दिखेगा 43,343 के आसपास। तो कहीं ना कहीं अगर वो कल गैप डाउन ओपनिंग हुई 100-150 पॉइंट की, तो मैं आपको बोलूँगा एकदम से बाइंग की तरफ मत जाइएगा, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा जब तक ये 43,650 के ऊपर डिसाइसिवली जाकर आपको ब्रेकआउट नहीं दे देती, तब तक आप इस बैंक निफ्टी के साथ तेजी अभी मत कीजिएगा। और प्रॉब्लम आ सकती है आपको, क्यों? क्योंकि मार्केट किसी टाइम पर भी एक रिवर्सल दे सकती है। तो 43,333 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन, अगर ये भी जोन टूटेगा तो फिर देखिए हमारे पास जो अगला सपोर्ट का जोन बनता है वो उसके आसपास ही बनता है 43,222 का। ये जोन भी टूटेगा तो देखिए फिर 43,000 मैंने लगा के तो रखा है, पर आज तक अभी ये सपोर्ट के जोन बनते नहीं है, फिर हम लुढ़कते ही चले जाते हैं नीचे की तरफ। तो अभी हम इतनी नीचे की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ने जिस हिसाब से कल एक बहुत बड़ी आपको तेजी दिखाई थी 43,300 के आसपास के इस जोन से बहुत अच्छा बाउंस बैक लिया था, तो मैं मान के चलता हूँ अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग हुई और इस जोन की दोबारा टेस्टिंग हुई तो मुझे लगता है ये जोन आपको दोबारा से खड़ा होता दिख सकता है। तो यहाँ से आप 100-150 पॉइंट का कोई भी एक स्टॉप लॉस लेकर आप यहाँ पर वापस से तेजी का रुख रख सकते हैं 43,650 के आसपास का। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर कोई फ्लैट ओपनिंग हो गई तो तब भी आप जब तक 43,650 क्रॉस नहीं करता डिसाइसिवली, और जब तक हमें इसके ऊपर का ब्रेकआउट नहीं मिलता, आप तेजी नहीं कर सकते। वहां से आपका पहला टारगेट होना चाहिए 43,850 का। ये इंट्राडे में मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा अगर आपके पास इसकी फ्लैट ओपनिंग हो जाए, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं इसका कोई गैप अप ओपनिंग हो गई, यहाँ से 100-150 पॉइंट की कोई गैप अप ओपनिंग होगी, तो मुझे लगता है फिर आपके पास एक अच्छी रैली का टाइम आपको मिलेगा 43,657 के स्टॉप लॉस के साथ। आप मुझे लगता है अब इंट्राडे में 41,122, 44,122 एंड 44,222 के टारगेट्स के लिए बिल्कुल जा सकते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के साथ। अगर यहाँ पर 100 से 150 पॉइंट की कोई गैप अप ओपनिंग हुई तो आपको 5 से 10 मिनट वेट करना है, आपको स्टॉप लॉस रखना है 43,657 का, और अब मुझे लगता है यहाँ से तेजी का रुख जो है वो रख पाएंगे बैंक निफ्टी के साथ। अब हमारे रह गए हैं दो और स्टॉक्स जो मुझे आपको देने हैं कल के लिए। तो देखिए उसमें एक स्टॉक का नाम आप ऐड कर लीजिए, उस स्टॉक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक, और पांचवा स्टॉक जो मैं आपको दे रहा हूं वो है एसबीआई बैंक का। तो जो मैंने 5 स्टॉक्स आपको दिए हैं, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि कल आपको क्या लगता है परसेंटेज वाइज कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा 9 नवंबर को। ये जवाब आपको मुझे कल मार्केट की ओपनिंग से पहले देने हैं, 9:15 से पहले। जिनकी भी एंट्रीज आएंगी वो वैलिड होंगी, मैं उनको बिल्कुल एक एक विनर निकालूंगा। अगर मल्टीपल मेरे पास सही जवाब आ गए तो तब भी मैं एक विनर ही देने वाला हूँ। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो विनर भी कौन है और कल कौन सा स्टॉक जो है वो अच्छा परफॉर्म किया होना चाहिए। बाकी अगर आपको इस कॉन्टेस्ट के बारे में कुछ और जानना है तो मैं आपको फिर सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे रहा हूँ। आप कॉन्टेस्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो वेरी मच।